बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज का ये टॉपिक शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मर्द पैदा होने में और मर्द होने में क्या फ़र्क होता है। किसी भी लड़के का मर्द होना तो पैदाइश पर ही डिसाइड हो जाता है, लेकिन आप मर्द हैं या नहीं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। गौर से देखें तो आज के माशरे में आदमियों का लागर और कमज़ोर होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। अगर तारीख़ के औराक को पलटें तो आज से 100 साल पहले के मर्द 14-15 साल की उम्र में ही असली दुनिया के तौर तरीके सीख लिया करते थे। वो इतनी उम्र में आने तक ही अपने माँ बाप का हाथ बटाना शुरू कर चुके होते थे। आपने अक्सर अपने बड़े बूढ़ों से ये भी सुना होगा कि फ़लाँ की शादी 14 साल की उम्र में ही हो गई थी, लेकिन अगर हम अपने दौर की बात करें तो हमारे 14-15 साल के लड़के या तो डोरेमोन देख रहे होते हैं, या वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, या रोते धोते अपनी प्रॉब्लम्स अपने माँ बाप के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ज़रा सोचें कि ऐसे में अगर उसके माँ बाप उसके साथ ना रहें तो उस रोते धोते लड़के के सर्वाइवल का कितना चांस है। एक जदीद रिसर्च से पता चला है कि आज के मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल आज से 80 साल पहले के मर्दों से 30 से 40% कम हो चुका है, जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और बात यहाँ सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल की नहीं है। आज का आदमी उस ज़माने के आदमी से हर लिहाज से कमज़ोर हो गया है, चाहे वो जिस्मानी कमज़ोरी हो या दिमागी कमज़ोरी। अगर सही लफ्ज़ों में कहा जाए तो आज के लड़कों में वो दमखम नहीं रहा जो आज से पहले की जनरेशन में हुआ करता था। तो अब बात आती है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। असली मर्द कौन होता है, वो कैसा दिखता है, और सबसे अहम बात कि आप एक असली मर्द कैसे बन सकते हैं। एक ताज़ा रिसर्च के मुताबिक आपके और एक असली मर्द के बनने के दरमियान 4 स्टेप्स का फासला है। उन्हें अबूर करें और बन जाएं असली मर्द। असली मर्द बनने का पहला स्टेप, अपीयर स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव। इंग्लिश की एक कहावत है कि यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बात मुकम्मल तौर पर सही नहीं है। आज भी लोग एक बुक को उसके कवर से जज करते हैं, और ऐसे ही एक इंसान को उसकी अपीयरेंस से जज करते हैं। कोई भी इंसान एक दुबले पतले इंसान को देखकर ये नहीं सोचता कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अपने आप को बाहर से भी खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। अब स्ट्रॉन्ग दिखना कैसे है, इसके लिए ये जान लें कि अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो फौरी तौर पर उसे देखते ही आप उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर मानते हैं। मतलब एक अच्छी बॉडी आपकी अपीयरेंस को स्ट्रॉन्ग दिखाने में बहुत हेल्प करती है, और एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको हार्डवर्क और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। एक अच्छी बॉडी से आप दूसरों को बिना कहे ये साबित करते हैं कि आप कितने मेहनती हैं, जो कि एक असल मर्द की निशानी है। इसलिए असली मर्द बनने के लिए बॉडी पर तो मेहनत करनी पड़ेगी। असली मर्द की तरफ अगला कदम लुक मैनली है। एक असली खूबसूरत मर्द दिखने के लिए आपको बॉडी के साथ साथ अपनी स्किन और बालों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने मेहनत करके बॉडी तो बना ली पर आपके बाल झड़ गए और आपने उनकी फिक्र ना की। आपने अपनी स्किन की तरफ तवज्जो ना दी। इसलिए अपनी डाइट पर ध्यान दें। घर के बने हुए खाने खाएं। अपनी रोज़मर्रा की डाइट में विटामिन्स A, B, C, D, E, जिंक, आयरन, बायोटीन, प्रोटीन, एसेंशियल फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करें। अच्छी बॉडी और अच्छी लुक्स के बाद अगला कदम है फाइंड योर फादर फिगर। अपने आबाओ अजदाद के कारनामों को याद रखें। ये याद रखें कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या किया। अपनी हिस्ट्री पढ़ें, अपना कोई हीरो बनाएं, ताकि आप इनके नक्शे कदम पर चल सकें। ज़रा सोचें कि अगर आपको ये लगे कि जंक फूड खाकर, गेम्स खेलकर या ज़्यादा वक्त बिस्तर पर पड़ रहना ओके है, तो आप एक असली मर्द कैसे बन सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को एक ऐसा इंसान मानते हो जो रोज़ एक्सरसाइज करता है, चाहे कुछ भी हो, दिल चाहे या ना चाहे, अपनी रूटीन पर फोकस्ड रहता है,
खुद को एक ऐसा इंसान समझता है जिसका कोई आइडियल है तो वो कभी दूसरे फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करेगा। इसीलिए एक फादर फिगर होना बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए किसी को आइडियलाइज करें और फिर उन क्वालिटीज़ को पाने के लिए मेहनत करें। असली मर्द के लिए अगला कदम, टेक कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ योर लाइफ। एक आदमी और एक लड़के में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि एक मर्द अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद उठाता है, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करता है, अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े डिसीजंस वो खुद लेता है, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट इंसान बन जाता है। जबकि एक लड़का अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों और फैसलों के लिए माँ बाप या अपने किसी बड़े पर डिपेंडेंट होता है। एक ख़ास उम्र तक तो ये ठीक है कि आप अपने पेरेंट्स के मशवरे से चलें, लेकिन जब आप बड़े हो चुके हैं तो ये आदत छोड़नी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपके माँ बाप आपका अच्छा नहीं सोच सकते, मतलब सिर्फ ये है कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया। अब आप खुद के पैरों पर खड़े होकर उन्हें इस खुशी का मौका दें कि वो खुश होकर कह सकें कि अब हमारा बेटा बड़ा और समझदार हो गया है। जैसे ही आप अपने फैसले करना सीख जाएंगे, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, जो एक असली मर्द की निशानी है। असली मर्द का अगला और आखिरी कदम है कंट्रोल ओवर इमोशंस। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो बात बात पर रोने लग जाए, परेशान हो जाए, गुस्सा करने लगे, वो कभी असली मर्द नहीं होता। एक असली मर्द स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है। इसको दर्द तो होता है, पर वो दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। यानी अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना मर्दानगी का ट्रेडमार्क है। आज का एक एवरेज लड़का ज़रा सा भी तनाव नहीं झेल सकता। अगर आप रोने लग जाएं या परेशान हो जाएं तो कभी भी उस मुश्किल या परेशानी से निकलने का रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। ज़िंदगी में आज अगर कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कल इससे भी बड़ी हो। इसलिए खुद को तैयार और ज़हनी तौर पर मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। एक मर्द पर उसके सारे ख़ानदान की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अगर वो खुद ही परेशान हो गया तो बाकी लोगों का क्या होगा। इसलिए असली मर्द खुद को ज़हनी तौर पर मजबूत बनाए, अपने जज्बात पर काबू रखे और इन मुश्किलों से निकलने का कोई रास्ता तलाश करे। इन चंद छोटी छोटी बातों पर अमल करके आप एक असली मर्द बनने का अपना सफ़र बखूबी तय कर सकते हैं। सो बी अ मैन, एक असली मर्द बने और ज़िंदगी को मर्दों की तरह फेस करें। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।